दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी की पिछली वीडियो में मैंने आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में थोड़ा बताया था, लेकिन वो सभी बातें ज़्यादातर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से थी। उस वीडियो में मैंने एक और टर्म के बारे में बताया था जो स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जो कि है टू बी इन द फ्लो। आज इस वीडियो में ज़्यादातर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और हम ये भी देखेंगे कि आखिर स्पिरिचुअलिटी और साइंस का क्या रिलेशन है। लेकिन इससे पहले अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिंदगी के सभी दुख, दर्द, चिंता और वो सभी प्रॉब्लम्स जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, उसे किसी ऐसे पावर या एनर्जी या फिर कह लो भगवान के ऊपर सौंप कर जिंदगी में आगे मूव करते रहना, और इसका जो भी रिजल्ट हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, सभी को एक्सेप्ट कर लेना। एक्चुअली इसी को कहते हैं टू बी इन द फ्लो। एक बार एक साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइंटिस्ट से इसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूछा गया, जो अपने अपने फील्ड्स में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस थे। बेन मिचेलिस, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपनी राय दी कि आखिर क्या होता है जब हम खुद से हटकर अपने सभी प्रॉब्लम्स को किसी सुप्रीम पावर के हाथ में सौंप देते हैं। एक्सप्लेनेशन के स्टार्टिंग में उन्होंने इस फ्लो के अपोजिट सिचुएशन को समझाने की कोशिश की। जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, जो कि एक्चुअली इस फ्लो का अपोजिट सिचुएशन है, उस समय हमारे सोचने की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है, या फिर यूँ कह लो स्ट्रेस का हमारे सोचने की शक्ति के ऊपर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। हम अपने आसपास की सभी चीज़ों में अजीब अजीब पैटर्न्स ढूंढने लगते हैं, जबकि असलियत में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हम अपने मन ही मन अजीब अजीब चीज़ें सोचने लगते हैं, कुछ भी कंक्लूजन्स निकालने लग जाते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि उस सिचुएशन में एग्जैक्टली क्या करना चाहिए और चीज़ों को अपने हिसाब से हैंडल करने की कोशिश करते हैं, तब हम अपने लॉजिकली सोचने की शक्ति को खो बैठते हैं और हम अपने आसपास अजीब अजीब पैटर्न्स देखने लगते हैं जो शायद रियलिटी में एग्जिस्ट ही ना करें। उनका कहना है कि ये सभी शेप्स और पैटर्न्स स्ट्रेस के कारण हमारे दिमाग के द्वारा ही पैदा किया जाता है। हम इंसान पैटर्न सीकिंग क्रिएचर्स हैं, यानी कि हम चीज़ों में ज़्यादातर शेप्स या पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि हम ऐसे स्पीसीज़ हैं जो अपने बचपन और यंग एज में ज़्यादातर दूसरे लोगों पर डिपेंड करते हैं। आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब एक इंसान का जन्म होता है तब वो एक छोटा सा बेबी होता है जो अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही वो कुछ बोल सकता है, ना ही वो अपने आप चल सकता है। एक प्रकार से वो अपने इस स्टेज में बहुत ही हेल्पलेस और यूजलेस होते हैं। उसे हर एक चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंड करना पड़ता है। हो सकता है ये दूसरे लोग एक केयर गिवर हो, या फिर अपने ही पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स हो जिसे चीज़ों का नॉलेज हो। ऐसा करने पर क्या होता है, हम अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं और हम पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये जो आदत है ये हमारे अंदर बचपन से ही इनबिल्ट है। इसीलिए जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी अगर हम किसी ऐसे को अपने सारे प्रॉब्लम्स सौंप दें जिसको ज़िंदगी का एक्सपीरियंस हो, तब हम खुद को सिक्योर और रिलैक्स महसूस करते हैं। अब जो तीसरी और आखिरी बात मिचेलिस ने कही वो ये है कि जब हमें ये पता हो कि हमारे जीवन में कोई तो ऐसा इंसान है या फिर कोई तो ऐसा पावर है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकें, जब हमें ये पता हो कि भले ही हमारे जीवन में बुरा समय चल रहा हो, वो पर्टिकुलर इंसान या पावर सब ठीक कर देगा, तो वो जो फीलिंग होता है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है। तो ये सभी मिचेलिस के द्वारा कहे गए कुछ बहुत ही वैल्यूएबल स्टेटमेंट्स हैं। दूसरी तरफ इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जडसन ब्रूअर, जो कि एक बहुत बड़े न्यूरोसाइंटिस्ट हैं और जो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि मेडिटेशन का हमारे ब्रेन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ऐसे टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च कर चुके हैं। उनका ये कहना है कि जो हमारा ब्रेन है वो एक गाड़ी के अंदर का फ्यूल जैसा है, और जो हमारे थॉट्स होते हैं वो उसी गाड़ी का ब्रेक होता है। अगर हम अपना पाँव ब्रेक से हटा दें तो गाड़ी बिना किसी एफर्ट के ही चल सकती है। ठीक उसी प्रकार अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में थॉट्स को इंटरफेयर करने ना दें, तब हमारा दिमाग एफर्टलेसली काम कर पाता है। अगर मैं इसे सिंपल एग्जाम्पल से समझाऊँ तो मान लीजिए अभी मैं यूट्यूब पर वीडियोस बना रहा हूँ। अगर मैं ये सोचने लग जाऊँ कि यार मेरा चैनल कब मोनेटाइज होगा, क्या मैं इस फील्ड में सक्सेसफुल बनूंगा या नहीं, तब इससे मेरा परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगा। काम के वक्त बार बार थॉट्स इंटरफेयर करेगी। लेकिन अगर मैं सभी इमोशंस और थॉट्स को साइड में रख के सिर्फ अपने काम में फोकस करूं
और अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करूँ, तब इससे मेरा दिमाग बहुत ही एफर्टलेसली काम कर पाएगा। और इसी पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं अपने आप को फ्लो में मूव करते हुए फील करूँगा। ब्रीवर को अपने रिसर्च में ये पता चला कि मेडिटेशन हमारे दिमाग को शांत करता है। उनका ये कहना है कि हमारा दिमाग बनाए कुछ इस प्रकार से है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, और मेडिटेशन हमारे इसी स्ट्रेस को दूर करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। उनके हिसाब से अगर हमें डिप्रेशन जैसे मेंटल स्टेट से बाहर निकालना है तो हमें अपने थॉट प्रोसेस को बदलना होगा। हम अपने डे टू डे लाइफ में जो भी उल्टा सीधा सोचते हैं जिसके कारण हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, अगर हम उसी पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस से प्रॉब्लम की सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें तो वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम अपने आप को यूनिवर्स के साथ जोड़कर प्रॉब्लम्स को एक बहुत ही छोटी नज़र से देखें और तब उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करें, तब ये ज़रूर पॉसिबल होगा। सिंपल वर्ड्स में यूनिवर्स के साथ जुड़ने का मतलब एक ऐसी फीलिंग जिसमें आपको लगेगा कि कोई तो सुप्रीम पावर है जो आपसे ये कह रहा है कि हो सकता है आप अभी सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप रिलैक्स हो जाओ और सब मुझ पर छोड़ दो। समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। और जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तब आपको ऐसा लगेगा कि मैं ऐसे स्ट्रेस ले रहा था, प्रॉब्लम इतनी बड़ी तो थी ही नहीं। एक न्यूरोलॉजिस्ट होने के साथ साथ जडसन ब्रीवर का फिलोसफीज और रिलीजियंस के ऊपर बहुत डीप नॉलेज है। उन्होंने जितनी भी रिलीजियंस को ऑब्जर्व किया, उन्हें उन सब में एक चीज़ कॉमन लगी। हर कोई भगवान को प्रे करता है और जीवन के सभी प्रॉब्लम्स उनके ऊपर सौंप देते हैं, बस सबका करने का तरीका अलग होता है। इसे आप एक ऐसी प्रोसेस भी कह सकते हो जिसमें एक इंसान अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को छोड़कर इस यूनिवर्स के अल्टीमेट एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर फ्लो करने देता है और रियलाइज़ करता है कि उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। एक और बात जो ब्रीवर ने कही वो ये है कि एक इंसान का दिमाग एफिशिएंसी के लिए इवॉल्व हुआ है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हमारे दिमाग को पता है कि क्या करना है और वो बस उस चीज़ को कर रहे हैं। ये तो हमारे थॉट्स हैं जो बीच में इंटरफेयर करके प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो इन सब बातों के बाद ये कहा जा सकता है कि स्पिरिचुअलिटी एक साइकोलॉजिकल टूल की तरह है, एक ऐसा हथियार जिससे एक इंसान अपने नेचुरल स्टेट में पहुंच सकता है। नेचुरल स्टेट यानी कि टू बी इन द फ्लो। स्पिरिचुअलिटी अपने आप में ही इतना ब्रॉड कंसेप्ट है कि 8 या 10 मिनट की वीडियो में हम सिर्फ इसे सुपरफिशियल लेवल में ही समझ सकते हैं। वैसे अगर आपको स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ही अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बोलना, और ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट में लिखना मत भूलना।